दिल्ली की जो हालत है वो अपने आप में एक बारिश दिल्ली झेल नहीं पाती। 2014 के बाद से हमने खाना खाना सीखा, देश आजाद हुआ। ये उन लोगों के मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा है। बस जनता को जनता के हाल पर छोड़ देते हैं, ड्रेनेज सिस्टम को उसके हाल पर छोड़ देते हैं। सर पे कंक्रीट बनवा करके जाइएगा, क्योंकि छत कब आपके माथे पर गिर करके आपको खराब कर दे ये नहीं पता है। मोदी ने तीसरी बार शपथ लिया ना, तब से सब चीज लीक है। अयोध्या में मंदिर लीक, पेपर लीक और अब एयरपोर्ट। जो प्रशासन को करना चाहिए वो केवल कागजों में होता है। सड़कें आप देख लीजिए, सड़कों में पानी भरा हुआ है। एयरपोर्ट जैसी चीज़ें जो फर्स्ट टर्मिनल है वो गिर जा रही है। एयरपोर्ट्स वगैरह की इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी कमजोर है कि वो पहली बारिश ही ना झेल पाए। विकास के बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन दावों के नाम पर सिर्फ ये खोखली बातें हमारे सामने आती हैं जब भी कोई बारिश होती है। आमतौर पे देखा जाए तो बारिश का मौसम खुशियां लाता है, प्रेम लेकर के आता है, और लव बर्ड्स की अगर बात करें तो उनके लिए बड़ा ही खूबसूरत मौसम होता है ये। चाय पकौड़ों के लिए बड़ा फेवरेट मौसम होता है ये। बट अगर दूसरी तरफ हम देखते हैं तो बारिश का मौसम उन लोगों के लिए ज्यादा खराब होता है जो ये अधिकारी होते हैं, जिनके हाथ में सरकार होती है, जिनके हाथ में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है। इन लोगों के ऊपर सबसे पहले सवाल खड़ा होने लग जाता है। क्यों? क्योंकि ना भारत के ड्रेनेज सिस्टम बेहतर हैं, ना दिल्ली की राजधानी जो देश की राजधानी दिल्ली है और उसमें जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, आईजीआई एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहां की सुविधाओं की अगर बात करें तो वहां पे अगर आप जा रहे हैं तो सबसे पहले तो अपने सर पे कंक्रीट बनवा करके जाइएगा, क्योंकि छत कब आपके माथे पर गिर करके आपको खराब कर दे ये नहीं पता है। स्विफ्ट जैसी गाड़ियां वहां पर पिचक जाती हैं तो आप समझिए कि सेफ्टी रेटिंग का दावा करने वाली सुजुकी कंपनी को कैसे थप्पड़ मारा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने। ये सब कुछ हम जानेंगे। मेरे काफी सहयोगी मेरे साथ हैं जो इस मौसम वाले मुद्दे को भी बड़ा डीपली कवर कर रहे हैं, और आप देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे कि किस प्रकार से दिल्ली जो देश की राजधानी है उसे बर्बाद कर रखा है। उसके बगल में अगर आप नोएडा जाएंगे, मनी कैपिटल, पैसों के लिए उन्हें उस जगह को कैपिटल कहते हैं, तो वहां पर भी यही कुछ हाल है कि व्यक्ति अगर ऑफिस जाना चाह रहा है तो पैंट की कम से कम 4 मोड़ी ऊपर होनी चाहिए। खैर, मेरे साथी सुशील सर हैं यहाँ पर। सर, आपने इस मुद्दे को बड़ा डीपली देखा है। नोएडा आप हापुड़ से अप डाउन डेली लगभग करते हैं, तो क्या देखने को मिल रहा है कि जो उत्तर प्रदेश, जो दिल्ली, जो नोएडा, ये सब कुछ बड़ा, जब हम गांव में इन चीजों की बातें करते हैं तो लोगों को लगता है कि बड़ी सुंदर शहर होगा, लेकिन जब बारिश आता है तो खूबसूरती कहाँ चली जाती है? बारिश आने के वक्त जो होता है वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर लगभग एक सा है। क्या हापुड़ और क्या दिल्ली। हाँ। नोएडा एक बहुत हाईलाइट और हाई डेंसिटी वाला शहर है। यहाँ पर जो प्रशासन को करना चाहिए वो केवल कागजों में होता है। सड़कें आप देख लीजिए, सड़कों में पानी भरा हुआ है। निकलने के लिए रास्ते नहीं है। दिल्ली एयरपोर्ट पे आज सुबह ही 5 बजे छत गिरी है एक टर्मिनल की, वहाँ नुकसान हुआ है, जान का भी और माल का भी। लेकिन इस सब के पीछे जो जिम्मेदार लोग हैं, पालिकाओं में बैठे हैं या अथॉरिटीज़ में बैठे हैं जिम्मेदार लोग, वो इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। विकास के बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन दावों के नाम पर सिर्फ ये खोखली बातें हमारे सामने आती हैं जब भी कोई बारिश होती है। जी, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात बहुत की जाती है, हैं? तुषार जी, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात इतनी ज्यादा की जाती है, नरेंद्र मोदी के सरकार द्वारा, कहते हैं भाई साहब हमारे जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर कोई बना करके दिखाए। और इंफ्रास्ट्रक्चर में जब इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जाते हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, भारत का दूसरा सबसे लोकप्रिय एयरपोर्ट, और वहां पे ये हाल देखने को मिलता है कि आमतौर से लोग ट्रेवल भी नहीं कर पा रहे हैं। कैसे देखते हैं इस चीज? देखिए, 2 चीज़ें। सबसे पहले तो जो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट की जो आज मतलब जो घटना हुई है या दुर्घटना कहें, वो तो मतलब कि अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं दिल्ली एयरपोर्ट जो है, खासतौर पे इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, वो हमारे देश की राजधानी में है और सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट में से एक है। तो अगर उस जगह पे कुछ घटना घटती है तो वो कहीं ना कहीं एक इंटरनेशनल लेवल पे हमारी बदनामी होती है उस चीज़ से, क्योंकि वो नेशनल कैपिटल में ये चीज़ें हुई हैं और वो भी एयरपोर्ट पे। तो ये कहीं ना कहीं एक इंटरनेशनल न्यूज़ भी बन सकती है कि हम सेफ्टी इश्यूज़ जो है हमारे, हम उस चीज़ को लाइटली ले रहे हैं कि एयरपोर्ट जैसी चीज़ें जो फर्स्ट टर्मिनल है वो गिर जा रही है, तो सेफ़ कितना है हम यहाँ पे। एक तो वो चीज़ है, उसके अलावा भी जो दिल्ली की जो हालत है वो अपने आप में एक बारिश दिल्ली झेल नहीं पाती है। और दिल्ली नहीं, जितने भी बड़े शहर हैं हर जगह यही समस्या है, क्योंकि हम कागज़ों में तो एक बना देते हैं कि जिस तरीके से हम बड़ी सोसाइटीज़ को देखते हैं या बड़े शहर जब हम डिज़ाइन करते हैं तो कागज़ों में तो हम ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर बना देते हैं, लेकिन वो ज़मीन पे कितने सही तरीके से उतारते हैं वो हम देखते हैं कि चाहे वो दिल्ली हो, मुंबई हो, बेंगलोर हो, जितने भी बड़े शहर हैं, बारिश में हर बड़ा शहर एक्सपोज हो जाता है कि वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम जो है कितना वाहियात है। तो दिल्ली भी
उसी कैटेगरी में है। बिल्कुल, दिल्ली भी उसी कैटेगरी में है, लेकिन दिल्ली उस कैटेगरी में कम नहीं आता है जब आप जाते हैं लुटियन जोन, जहां पे सांसदों का घर है, जहां पे वो लोग रहते हैं। वहां पर आप जाएंगे तो बारिश होते ही एकदम क्लियर सड़क, इतना प्यारा व्यू, भरपूर पेड़ पौधे लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे इस देश के सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लोग रहते हैं, और इसलिए वो तो इंसान है, और बाकी जो आम दिल्ली की जनता है वो तो कीड़ा मकोड़ा है, वो तो कैसे भी रह लेगी। जी सर, क्या कह रहे हैं? नहीं, अभी आपने जो कहा लुटियन जोन्स, हाँ। मैं लुटियन जोन्स का ही आज एक एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ। हाँ। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं राम गोपाल यादव, हाँ। और लुटियन जोन्स एरिया में ही उनका मकान है। हाँ। वो पूरा पानी से डूबा हुआ है। अच्छा। इस कदर वो उसमें कैद होकर रह गए हैं कि वो अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो मतलब ये भी इस बार ही परेशान हो, प्रकृति की मार तो सब झेल रहे हैं। मैंने ये इसलिए कहा है, आपने कहा ना कि लुटियन जोन्स हाँ। सेफ है, सेफ वो भी नहीं है। अच्छा। वहाँ भी ये हाल है। हाँ। थोड़ा सा ये हम इस एरिया में रहते हैं और ज़्यादातर हमारा ये निकलना बढ़ना रहता है, तो हमें इस एरिया की पता लग जाती है। हाँ। लेकिन जो वो एरिया है वहाँ की तस्वीरें भी आप देखिए, वहाँ भी हालत ऐसी ही है। तो मतलब इसमें ड्रेनेज सिस्टम की जो समस्या है, इसमें सबसे बड़ी गलती किसकी देंगे? डाइश और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है वो इसके ड्रेनेज सिस्टम को जो जिस तरह से सफाई करनी चाहिए टाइम से, हमें पता होती है कि हमारे यहाँ 22 जून को मानसून पहुँचता है। 22 जून से पहले हम तैयारी करके रख सकते हैं कि जो ड्रेनेज सिस्टम है हमारा उसको देखें कहीं लॉक तो नहीं हो रहा है, कोई कचरा गंदगी तो उसमें फंसी हुई नहीं है। लेकिन ये सब लोग नहीं करते। बिल्कुल। और बस जनता को जनता के हाल पर छोड़ देते हैं, ड्रेनेज सिस्टम को उसके हाल पर छोड़ देते हैं। कागजों में अपनी कार्रवाई करके अपनी वाहवाही अपना कर लेते हैं। एक तो मुझे गजब सीन सर ये लगता है कि दिल्ली पानी पानी है। पहला पानी ये कि पीने को नहीं है, दूसरा पानी है कि नहाने को भरपूर है। आप जाइए, जो पानी आपको दिख रहा है उसमें नहाइए। हिमांशु जी, क्या वेबसाइट कवर हो रहा है? कैसे चल रहा है सब? कैसे आप दिल्ली से आते हैं? आपने तो देखा ही होगा क्या माहौल है दिल्ली से यहाँ तक पहुँचने में। देखा, मैं सुबह 9 बजे ऑफिस आने वाला बंदा आज मैं 10:30 बजे आया हूँ। मैंने माहौल देखा, मतलब ऑफिस का मुझे यहाँ पे 1 साल 1.5 साल होने वाला है। लाइफ में ऐसा पहली बार है जो मैं बारिश की वजह से ऐसे लेट हूँ ऑफिस में। अच्छा। हाँ, फर्स्ट टाइम है। सरकार के ऊपर ये दोष मत दीजिए सीधा। सरकार का ही दोष है ना ये, शाम को मुझे लेट जाना पड़ेगा। सरकार का ही दोष है, और किसका दोष है? हम सरकार को कहेंगे। देखो, जब से मेरे को लगता है मोदी ने तीसरी बार शपथ लिया ना, तब से सब चीज़ लीक है। अयोध्या में मंदिर लीक, पेपर लीक, और अब एयरपोर्ट लीक। ठीक है, ये आपको माननी पड़ेगी बात। और दूसरा, आज जो हमने तस्वीर देखी है ना, ये वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर है। ये मोदी के जो वादे हैं ना, उनकी पोल खोलता है। भ्रष्टाचार पे जो लोग कहते थे ना 2014 के बाद से हमने खाना खाना सीखा, देश आज़ाद हुआ, ये उन लोगों के मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा है। है ना? ये जो हजारों करोड़ रुपए का फंड होता है एक एक एविएशन सेक्टर से एयरपोर्ट्स के लिए, और वो लोहा सड़ गल रहा है, पिचक रहा है, टूट रहा है, गिर रहा है, लोगों को जान माल का नुकसान हो रहा है, और इस वक्त सबके सब चुप है। यही ना कि राजनीति करनी है। अभी मंत्री साहब ने कहा ये 2009 में पुल बना है, मतलब वो ब्रिज बना है। अब बताओ, इसको कोई सेंस निकलता है? आदमी तो मर गया ना। और दिल्ली से वो दूसरा आईजी है, वो एयरपोर्ट वाले ट्वीट करके कहते हैं हमें आपको दी गई असुविधा के लिए खेद है। इसमें खेद ही क्या है? अगर तुम उसका पहले से व्यवस्था करके रखते, वो अभी से खराब नहीं था, वो पहले से खराब था। अगर तुम उसे ठीक करते तो शायद ये एक्सीडेंट नहीं हो पाता ना। बिल्कुल। हाँ। और 2009 से बना है, इसका अर्थ ये थोड़ी है कि आप जांच और मरम्मत ये सब नहीं कर पाएंगे। जी, क्या कहेंगी? आप भी दिल्ली से आती हैं, क्या हाल है दिल्ली का? दिल्ली पानी में है या पानी से उभर चुका है? सबसे पहली बात तो अगर अभी मानसून की बस शुरुआत ही हुई है, और अगर मानसून की शुरुआत में ही दिल्ली की ये हालत है तो आगे जाके क्या होने वाला है? एक्सपर्ट्स की माने तो लास्ट जो जून के महीने में सबसे ज़्यादा बारिश जब हुई थी दिल्ली में, वो हुई थी 1936 में। और अब आज के दिन जो है उस 1936 वाले दिन के बाद आज जून में सबसे ज़्यादा बारिश हुई है। तो अगर आपको पता है कि आपके एयरपोर्ट्स वगैरह की इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी कमज़ोर है कि वो पहली बारिश ही ना झेल पाए, तो आप उसको सही क्यों नहीं कर रहे हैं? ऐसा तो है नहीं कि आपको पहले से पता नहीं है कि एयरपोर्ट में क्या हो रहा है क्या नहीं। एयरपोर्ट काफ़ी बड़ी जगह है, काफ़ी लोग आते जाते हैं वहाँ पे, और वो भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, फॉरेनर्स वगैरह भी आते हैं। तो ये सेफ्टी कंसर्न भी हो जाता है दूसरे देशों के लिए कि क्या हमें इंडिया जाना चाहिए या नहीं, वहाँ पे सेफ्टी है या नहीं। ये स्वागत में ही पुल गिर जाए और स्वागत में ही मत्थे पे कुछ गिर जाए तो कितना बुरा लगेगा। खैर, आपके हिस्से की राय क्या है? देश की राजधानी जो सुरक्षित होनी चाहिए वो सुरक्षित है नहीं, देश के लोग जो सुरक्षित होने चाहिए वो सुरक्षित है नहीं। और जैसा हिमांशु जी ने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद सारी चीज़ें लीक हैं। राम मंदिर लीक है, पेपर लीक है, अब तो एयरपोर्ट भी लीक हो गया, अब न जाने क्या क्या लीक होगा। हो सकता है कुछ दिन में जेल से केजरीवाल लीक हो जाए। खैर, ये तो मजाक वाली बात होगी। बाकी आपके हिस्से की राय क्या है उसके लिए कमेंट बॉक्स में भरपूर जगह अपने हिस्से की राय रखिए। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।